नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। हिंदू धर्म में सावन के महीना को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ये महीना महादेव को अत्यंत प्रिय है। कहता है कि इस महीना में महादेव साक्षात पृथ्वी पर आते हैं और अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर प्रकार से शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई मनुष्य सावन के महीने में 1,00,000 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता है तो वो शिव जी के विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। अगर कोई मनुष्य सावन के महीने में शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाता है तो उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है, समस्त पाप खत्म हो जाता है। अगर शिवलिंग पर कोई जल चढ़ाता है या गंगा जल चढ़ाता है तो उसका घर धन धान्य से भर जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पत्ता शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर जी के पूजा में तुलसी पत्ता का इस्तेमाल नहीं होता है, ये वर्जित माना गया है। इसलिए कभी भी भूल से भी तुलसी दल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ शिव पुराण में 10 ऐसा संकेत के बारे में बताया गया है कि 10 में से एक भी संकेत अगर आपको प्राप्त होता है, इन 10 संकेतों में से एक भी संकेत आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि भगवान शिव आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं और आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण करने वाले हैं। एक बार माता पार्वती महादेव जी से पूछती है कि प्रभु, सावन के महीने में समस्त चराचर आपकी पूजा आराधना करता है, आपको हर प्रकार से खुश करने का प्रयास करता है। अगर आप किसी भक्त से खुश हो जाते हैं तो उसको कौन सा संकेत देते हैं जिससे आपके भक्त को पता चले कि आप उससे प्रसन्न हैं, आप उस पर कृपा करने वाले हैं। तब महादेव ने माता पार्वती को इस 10 संकेत के बारे में बताया है। तो पहला संकेत है कि अगर सपने में आप शिवलिंग को देखते हैं या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं या उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि महादेव आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आपकी पूजा आराधना से महादेव बहुत ही खुश हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। दूसरा संकेत है सफेद नंदी का दर्शन होना। सावन के महीने में अगर आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में सफेद नंदी का दर्शन हो जाता है तो इसको भी शुभ संकेत समझना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। तीसरा संकेत है नाग देवता का दर्शन। सावन के महीने में अगर आपको नाग देवता का दर्शन होता है या फिर सपने में नाग देवता को देखते हैं तो इसे भी शुभ संकेत समझना चाहिए। इसको भी महादेव का संकेत समझना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आपको बहुत जल्दी कहीं से धन प्राप्त होने वाला है। चौथा संकेत है कि सपने में पहाड़ पर चढ़ना। सावन के महीने में अगर आपको सपने में पहाड़ दिखता है या फिर आप देखते हैं कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो इसको भी शुभ संकेत समझना चाहिए। इसको भी महादेव का संकेत ही समझना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिलने वाला है। पांचवा संकेत है मंदिर का दर्शन होना सपने में। अगर आपको सावन के महीने में
शिव जी का कोई भी मंदिर सपना में दिखता है तो इसको भी महादेव का ही संकेत समझना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि महादेव आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपकी कोई मनोकामना जल्दी ही पूर्ण करने वाले हैं। छठा है सपने में महादेव का त्रिशूल या फिर डमरू देखना। सावन के महीने में अगर आपके सपने में महादेव का त्रिशूल दिखाई देता है या फिर डमरू दिखाई देता है तो इसको भी शुभ संकेत समझना चाहिए। जब आप महादेव का त्रिशूल सपना में देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके समस्त दुखों का नाश होने का समय आ गया है। आपका जो भी दुख तकलीफ है वो अब नाश होने वाला है। और डमरू यह बताता है आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। सातवां है सपने में नदी का दर्शन होना। सावन के महीने में अगर आपके सपने में नदी का दर्शन होता है या फिर आप ऐसा देखते हैं कि आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो इसे भी शुभ संकेत ही समझना चाहिए। ये महादेव का ही संकेत है। महादेव इशारा करते हैं कि आपका समस्त पाप नाश हो गया है, आपका आत्मा पवित्र हो गया है। ये इसी का संकेत देता है। आठवां संकेत है मिट्टी के बर्तन में दूध दिखाई देना। सावन के महीने में आप घर से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपको मिट्टी के बर्तन में दूध दिखाई देता है तो इसे भी शुभ संकेत समझना चाहिए। ये महादेव संकेत देते हैं कि आपको धन प्राप्ति का योग बन रहा है, आपका दरिद्रता नाश होने वाला है, आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। नौवां संकेत है अघोरी साधु के दर्शन होना। सावन के महीने में आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कहीं पर आपको अघोरी साधु के दर्शन होता है या फिर अघोरी साधु आपके द्वार पर आते हैं तो इसे भी साक्षात महादेव का ही संकेत समझना चाहिए। महादेव आपको ये संकेत देते हैं कि आपकी जल्द ही कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। 10वां संकेत है काला कुत्ता का आपके द्वार पर आना। अगर कोई काला कुत्ता सावन के महीने में आपके द्वार पर आता है तो उसकी सेवा जरूर करें, उसको रोटी खिलाएं। महादेव ये संकेत देना चाहते हैं काला कुत्ता के माध्यम से कि जल्द ही आपका दुख नाश होने वाला है। आपके जीवन में जो भी संकट आया है या है वो जल्द ही नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें से क्या आप लोगों को कोई भी संकेत मिला है? अगर मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।